तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज का इस वीडियो अलमांडा के प्लांट पर है कि इस समय मार्च के शुरुआत के पहले अलमांडा पर कौन कौन से काम कर सकते हैं और इस समय अलमांडा के प्लांट पर कौन से खाद डालें ताकि इसमें जो ग्रोथ दिख रही है वो ग्रोथ और भी तेज़ से हो। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि कौन कौन से काम करें, कौन से फर्टिलाइज़र डालें इस समय। तो चलिए जानते हैं। तो ये देख सकते हैं फिर मेरे अलमांडा के प्लांट है जिसमें कहीं कहीं तो बिल्कुल भी पत्ते बिल्कुल ना के बराबर निकल रही है, लेकिन कहीं कहीं आपको न्यू पत्ते भी निकलते दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस समय अलमांडा प्लांट की एक प्लांट थोड़े से मेरे 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं और इसकी ग्रोथ की लंबाई आप देख सकते हैं बहुत बढ़ चुके हैं। तो इसकी और भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो, पौधे घने हो, तो इस समय इसकी प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देख सकते हैं कहीं कहीं इसके पत्ते पीले निकल रहे हैं, ग्रीन निकल रहे हैं और इसमें फर्टिलाइज़र भी डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको इस समय हम जितने भी अलमांडा के प्लांट आप रख रखे हैं, चाहे ज़मीन में चाहे गमले में, उन सब की आप कोशिश करें आप उसकी प्रूनिंग इस समय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उन सब डोरमेंसी से बाहर आते हैं और इस समय से फरवरी के शुरुआत से ही इसमें ग्रोथ भी दिखने लगती है। तो इस समय कुछ और काम अगर इस पर कर लेते हैं तो पौधे की ग्रोथ तेज़ी से भी होती है और इसमें न्यू न्यू शूट्स और न्यू तो सबसे पहले हम इन सब की जितने भी अलमांडा के प्लांट हैं उन सब की आप कोशिश करें प्रूनिंग इस समय कर दें। जब प्रूनिंग के काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अच्छी तरह से सॉइल की गुड़ाई करनी है। अगर आपके प्लांट की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो इस समय आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और इसमें बस 2 खाद आपको इस समय डालनी है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ एक काऊ डंग फर्टिलाइज़र, जिसे मैं पहले से पानी में भिगो कर रख रखी थी। इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से एक लेयर मिट्टी के ऊपर बिछा रही हूँ और इसके बाद फिर से मैं मिट्टी से इसे कवर करूँगी और उस पर फिर एक लेयर एक फर्टिलाइज़र की और मैं डालूँगी, वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काऊ डंग फर्टिलाइज़र आप दुगनी मात्रा में डाल सकते हैं और इसमें मिला रही हूँ थोड़े से नीम खली। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़े से राख भी इस समय मिला सकते हैं। तो एक लेयर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट का और फिर से उसके ऊपर मैं डालूँगी मिट्टी से कवर कर दूँगी और पूरे प्लांट में बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लेयर व लेयर फर्टिलाइज़र को डालनी है अलमांडा के प्लांट में, क्योंकि अलमांडा थोड़े से हेवी फर्टिलाइज़र को पसंद करते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी देखी जाती है और ये प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ से होती है और इसे रखनी है फुल सनलाइट में। ये समर से लेकर रेनी सीजन या फिर विंटर के शुरुआत के पहले तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखी जाती है। इसमें एक फर्टिलाइज़र लास्ट में और मिक्स कर रही हूँ, वो है जाइम फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास जाइम फर्टिलाइज़र नहीं है तो उसके जगह आप पोटास भी यूज कर सकते हैं। बस ये सारे काम आपको अलमांडा पर इस समय आपको कर लेने चाहिए ताकि आने वाले सीज़न में इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।